अस्सलाम वालेकुम। डीप टॉक में खुश आमदीद। मैं सैयद सुहेल मेहदी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के जो हमारे मेहमान हैं, एक शायर हैं और एक मशहूर शायर को बहुत ज़्यादा शिद्दत से पसंद करते हैं और ख़ुद को दीवाना चिरकीन कहते हैं। काफ़ी दिन से हम पे दबाव डाल रहे थे कि हम उनको इनवाइट करें, उन्हें कुछ आके बताना है। वो कहते हैं कि जिस शख्सियत को बहुत ज़्यादा जिस शख्सियत से मुतासिर हैं, जिसको वो फॉलो करते हैं, उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनके साथ गलत हुआ है। तो काफ़ी दिन से हम पे दबाव डाल रहे थे कि हम उनको इनवाइट करें और वो आके यहाँ पे बताएं कि उनके जो शायर हैं, उस्ताद हैं, उनके साथ क्या गलत हुआ है। तो आइए हम इनवाइट करते हैं। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं जनाब? आदाब 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 आदाब। जनाब, देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि मैं अपने आप को तो मतलब इस काबिल नहीं समझता कि मैं दीवाने चिरखीन जो है वो मैं अपने आप को ख़ुद बोलूँ। ये लोग मुझे कहते हैं और ये आप मुझे प्रोग्राम के एंड में ज़रूर बोलेंगे कि हाँ भाई आप दीवाने चिरखीन हैं, क्योंकि अपनी इस बात का आगाज़ भी मैं चिरखीन साहब के एक शेर से, जनाब बाकर अली चिरखीन साहब के शेर से जो है वो आगाज़ करना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त है जनाब। कि जनाब, बैतुल खुला में कोई बाजा सा बज रहा है, बाजा हारन। बैतुल खुला में कोई बाजा सा बज रहा है, जैसे कोई हसीना दस्तों में मुब्तला हो। ये किस किस्म की वाहियात आप शेर सुना रहे हैं? आप इस वजह से हम पे दबाव डाल रहे थे कि हम आपको बुलाएं यहाँ पे आके और आप कैमरे पे इस किस्म की शायरी सुनाएं? आपको पता है बच्चे भी देखते हैं, फैमिलीज देखती हैं, ये क्या वाहियात शायरी आप सुनाने यहाँ पे आए? आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं बताइए ना, आप बोलिए। नहीं, आप उठे हैं यार, आप आपने चिरखीन साहब को आपने सुना है? चिरखीन साहब को आपने, चिरखीन साहब जो है पहले एक संजीदा शायर हुआ करते थे। अच्छा। संजीदा शायरी किया करते थे, उनके साथ गलत हुआ जिसकी वजह से वो इस तरफ उनका रुख मुड़ गया। किस तरफ रुख मुड़ गया? इस तरफ जिसको आप गलत कह रहे हैं। तो ये अब सारी आप इनके सारे शेर अब ऐसे ही मिलेंगे हमें क्या? ये सारे गलत करते हैं? इनकी टॉयलेटरीज हैं हर शेर में, हर शेर में, हर ऐसी बात करें, कैसे मुमकिन है यार? मुमकिन, मैं आपको बताता हूँ जनाब। वाकया ये है कि पुराना ज़माना तो पहले सूरज का निज़ाम नहीं हुआ करता, तो वहाँ पे जो है पहले लोगों के बाहर बॉक्सेस होते थे मौजूद। तो अब लोग जैसे भी रफ़ाए हाजत के लिए जाते तो उसके अंदर सारे पूरा घर का एक जमा हो जाता था, सही। तो फिर एक गाड़ी आती थी, गाड़ी में वो मतलब मुंतकिल किया जाता था, गंदगी डालते थे जी। तो अब वो गाड़ी जा रही थी, सही, इसका उन्होंने वो की गाड़ी, सही। अब वो गाड़ी जा रही थी, लोग खड़े हुए थे, काफ़ी देख रहे थे। उनको जैसी गाड़ी आए, जाहिर सी बात है बदबू आई कि बंदा नाक पकड़ लेगा। अब बंदा नाक जैसी पकड़ने लगा, चिरखीन साहब खड़े हुए थे वहाँ, उन्हें देखा कि ये बंदा नाक पकड़ रहा है, भाई बदबू आ रही है इसको। तो चिरखीन साहब ने यहाँ पे भी शेर बोल दिया। अच्छा। टॉयलेटरी। तो कहने लगे, मत फेर यूं मुंह चिरखीन इस गू की गाड़ी से। जनाब, मत फेर यूं मुंह चिरखीन इस गू की गाड़ी से, इसमें भी कई हसीनाओं के बहाने होंगे। यार ये आप हर शेर में, मतलब ये आप गंदगी करने वाले हैं? हाँ जनाब, मतलब आपके जो शायर हैं जिनको आप फॉलो करते हो दिल से, उनके हर शेर में आप ये कह रहे हो कि ये गंदगी है, मौजूद है, सही है। और आप ये कह रहे हो कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से वो इस तरफ मुंतकिल हुए हैं। क्या गलत हुआ है? पहले वो सही थे? पहले वो संजीदा शायर थे जनाब, उनके साथ ये गलत हुआ कि उनके अशार को चोरी किया गया। मतलब वो कहीं महफिल में पढ़ रहे हैं तो किसी ने कोड करके अपना नाम लगा के आगे उसको फॉरवर्ड कर दिया। दूसरी बड़ी चोरी उनकी जो है वो डायरी, जिसको आप कह लीजिए बयाज, वो चोरी हो गई। वो हैदराबाद के किसी शायर के पास पहुंच गए, उस शायर ने अपना नाम चिपका के मार्केट में जो है वो दीवान अपनी निकाल दी। तो फिर हैदराबाद में जनाब ये मुशायरा करने गए। तो जाहिर सी बात है, यही शायर जब लिखता है तो शेर, अब ये जैसी गए वहाँ पे तो वहाँ पे इनकी अलग जिल्लत हुई। मुशायरा काफ़ी बड़ा था हैदराबाद दक्कन का, वहाँ पे इनको बड़ा क्या जिल्लत हुई? जिल्लत हुई, इन्होंने बोला ये किसी और शायर की है। अब वो अच्छा, इनकी अपनी शायरी सुनाने पे इनको बोला कि आपकी अपनी नहीं है, किसी और अपनी शायरी सुनाने पर इनको जिल्लत का सामना करना पड़ा और बेहद जिल्लत हुई इनकी। और ये फिर वहाँ से इन्होंने पहली चीज़ सीख ली कि जनाब अब जो है मैं ऐसी शायरी करूँगा कि किसी का बाप भी कॉपी करके दिखाए तो मान। ओह नो। तो वो अब हर शायरी में, मतलब अब हर शायरी में जो है जनाब, हर शायरी में जो है उन्होंने टॉयलेटरीज का सामना होता है। बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल देखें, शायर वगैरह जो होते हैं, शायर हज़रात, जितने शायर को हम लोग सुनते हैं, तो ये या तो ख़यालात में एक शेर लिखते हैं, या तो ख़यालात में लिखते हैं, या तो महबूबा में लिखते हैं, मोहब्बत में लिखते हैं। ये पहली दफ़ा मैं आपसे सुन रहा हूँ कि यार इस किस्म की भी शायरी जो है ना वो होती है कि हर शेर में ही ये चीज़ें शामिल हों।
तो आपके ये जो शायर हैं जिनको आप इतनी शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं, इनके कुछ शेर ऐसे हैं जो कि इंसानों की खूबसूरती पे लिखे गए हों, या मोहब्बत पे लिखे गए हों, या ख्यालात में लिखे गए हों? जनाब महबूबा की बात कर रहे हैं आप। जिस सिचुएशन पे बोलेंगे, जिस हालात पे बोलेंगे, जिस जुमले पे बोलेंगे, मैं शेर सुनाने को तैयार हूँ। शिरकीन साहब ने इन सब हालात पे शेर लिखे हैं। और आप महबूबा की बात कर रहे हैं तो आप ये लीजिए कि वस्ल के वक्त महबूबा जो गू कर दे। वस्ल के वक्त महबूबा जो गू कर दे। वस्ल समझते हैं? मुलाकात जी। वस्ल के वक्त महबूबा जो गू कर दे, सुखा के रख लीजिए मंजन किया कीजिए। ये किस किस्म के आपके सारे शेरों में जो है ना वाहियात आपने गुफ्तगू की हुई है। ये असल में देखें, ये समझने के शेर हैं। और मैंने आपने बोला कि ये शायर की बात कर रहे हैं, तो मैंने तो आपसे ये बोला कि जिस जुमले पे आप बोलेंगे चिरखीन साहब की शेर होंगी। और तो ये हर शेर में आपने जो है ना ये गंदगी घुसाई हुई है। हर शेर में मिलेगी सर, हर शेर ये फन। देखिए, शायर हजरात जो होते हैं उनसे किसी की मुलाकात होती है, कोई दोस्त घर पे आता है, या कोई बहुत दिनों बाद लोग मिलते हैं एक दूसरे से, सही है, तो शायर हजरात उनसे उनकी आदत होती है कि मिल के भी शेर कहते हैं। ठीक है, शेर में बात करते हैं, कुछ ख्यालात के शेर होते हैं उनके, जो पिछली बातें उनको याद आती हैं। तो मतलब ये किस किस्म की आप जो है ना, मुझे अब आप शेर सुनाइए कोई ऐसा। देखें, अब आपने बोला कि दोस्त आ रहे हैं, अब दोस्त जो है, दोस्त पे भी जो है वो मतलब शेर है कि चिरखीन साहब कहते हैं, बाद मुद्दत के आपका मेरे घर आना हुआ, बाद मुद्दत के आपका मेरे घर आना हुआ, तेज सी दुड़धुम हुई और धड़ से बहाना हुआ। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब चिरखीन साहब ने एंड कर दिया। हाँ जनाब, आप जिस चीज़ पे बोलेंगे उस शेर मैं आपको सुनाने के तैयार। मैं बैठा हूँ, मैं चिरखीन साहब को प्रमोट करने के लिए बैठा हूँ। यार, ये किस किस्म का वेलकम कर रहे हैं आप किसी मेहमान का। ठीक है, अगर बाकी शायरों को अगर आप देखें बड़ी मोहब्बत से वेलकम करते थे, अपने शेरों से गले लगाते थे, मेहमान आता था। आपके तो शेर अजीब हैं यार। नहीं, तो चिरखीन साहब कहते हैं गले लगाने, गले का मतलब आप इंग्लिश में करें तो हक होता है, तो इस पे भी आप ये चिरखीन साहब कहते हैं कि बाद मुद्दत के दोस्त आपके घर पे पादे, बाद मुद्दत के दोस्त आपके घर पे पादे, जैसे ही पादे आप भग दे। ले यार, डिफाइन करें शेर को, डिफाइन करें भाई, क्या हुई है यार। पादे का मतलब ये होता है कि पाँव रखने को कहते हैं जनाब, पादे, पाँव रखना। और रखना, और जैसी वो आया आपने हक दे दिया। हक मतलब गले से लगा ली। शायर के अंदर सर बहुत मोहब्बत है। शायर की मोहब्बत और चिरखीन साहब की मोहब्बत को समझने के लिए जो हौसला चाहिए। अच्छा, तो चिरखीन साहब मतलब कोई मेहमान आ रहा है तो वो भी इस किस्म के जो है ना, वो उनके हर शेर में जो है ना ये चीज़ें मिलावट हुई हुई हैं। मतलब शेर मुकम्मल ही नहीं है इन चीज़ों के अलावा, ये गलाजत के अलावा ना। लेकिन शेर दोस्त की बात चल रही है, तो अब वो दोस्त आ गया घर में। दस्त से खाना खिलाया हमने अपने यार को। बेहतर है। दस्त से जनाब अल्फाज दे हैं, मतलब हाथ से चुना। खाना खिलाया। दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, पानी जो उसने मांगा तो पेश आप कर दिया। सही, पानी जो उसने मांगा तो पेश आप। चलें, दोस्त का तो आपने कर दिया इस्तकबाल, बहुत अच्छा हो गया। आप मुझे ये बताएं, शायर हजरात जो लिखते हैं अक्सर तस्वीरों पे शेर लिखते हैं कि उनके ख्यालात में कोई तस्वीर होती है जिससे वो मोहब्बत करते हैं, ख्यालात होते हैं कोई दिमाग में, तो इस पे कोई शेर आपके पास है तो आप। जनाब, ख्याल की तस्वीरें, बेहद तस्वीरें तो बना गए वो कि दिल था ख्याले यार में निकला जो एक दस्त। दिल था ख्याले यार में निकला जो एक दस्त। ये दिल था ख्याले यार में निकला जो एक दस्त। पूप से दीवार पे तस्वीरें जाना बन गई। ओह नो। पूप से दीवार पे तस्वीरें जाना, पूप समझते हैं? पूप समझते हैं? जी समझता हूँ, आप छोड़ दीजिए।
समझता, सारी चीज़ें समझ गया हूँ मैं आपकी। जी ठीक है जी। मतलब सही शेर व शायरी आपने जो है ना स्टोर करके रखी हुई है और आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, जो कि आपको बेहद पसंद भी है, मतलब ना। नहीं देखें, ये जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल मैं उस पर बात करूँगा कि आजकल के जो शायर हैं, सही, उन्होंने जो है वो क्या शायरी क्या कर रहे हैं, कोई शराब पे कर रहा है शायरी, कोई आंखों पे कर रहा है, कोई जुल्फ पे कर रहा है, कोई कान पे कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे जो शायर हैं ना, उन्होंने शायरी जो है वो ऐसी चीज़ों पे की है। इस बैत में शायरी करना बड़ा मुश्किल है। इस शेर में शायरी मतलब इस जुमलों में शायरी करना बेहद तो मुश्किल है। अब करके दिखाओ। क्या मकसद क्या था इस चीज़ को पकड़ने का, मतलब इस खास गंदगी पे शायरी करने का क्या मकसद था उनका? अभी बताया तो आपको पूरा मकसद। उनके साथ गलत हुआ ना, उनके शेर कॉपी किए, तो चले सिर्फ जा रहे हैं। ये बचाने की वजह से कि कॉपी ना करें उनके शेर, उन्होंने एक मखसूस फील्ड जाहिर पकड़ सी बात ली। है। अब एक बंदे ये को आप आप हिस्ट्री बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही उनको मजबूर किया गया, वरना उनसे यार संजीदा शायर नहीं थे जनाब। बेहतरीन शायरी की, बेहतरीन। 36 साल की उम्र रहे, 36 साल के बाद वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, लेकिन बेहतरीन शायरी करी। अब जो है उनके चर्चे होने लगे 2007-2010 जब इनकी दीवाने किताब आने लगी, दीवाने चिरखीन आने लगी। तो आपने किताब पे अपना नाम रख लिया, आप भी अपने आप को दीवाना शिरकीन कहते हैं। हम- अच्छा दीवाना साहब ये बताइए, ये शायर हजरात जो होते हैं ये काफ़ी मतलब किताबें वगैरह पढ़ते हैं, इनके पास बहुत सारे अल्फाज होते हैं, अलग अलग अपना ज़बानों से ये वाकिफ़ होते हैं, तो चिरकीन साहब ने सिर्फ उर्दू में ही शेर कहे हैं। जनाब देखें, लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे, ताल्लुक़ उनका लखनऊ से था। लखनऊ के एक गांव रिडोली जो कि उसके करीब का है गांव, उसमें रहते थे। तो लेकिन इनका लक़ब जो है, इनको पुकारते लखनऊ से ही थे, तो उर्दू में तो इनका बोलबाला था। और रही बात ये कि इनको और ज़बान में तो काफ़ी पढ़े लिखे थे मौजूद, लेकिन इनको फ़ारसी में भी थोड़ा अबूर हासिल था, तो फ़ारसी में भी इन्होंने जो है वो शेर कहे। फारसी में शेर है आपके पास? जनाब फ़ारसी में शेर लें, फ़ारसी में बेहतरीन शेर है मौजूद कि चिरख्तम पोख्तम पैखान करता। इसकी जो है ना वो आप वो चेक करें, बोल चेक करें, क्योंकि फ़ारसी में मौजूद है कि चिरख्तम पोख्तम पैखान करदम हज़ारों फुस्कियाँ दिल शाद कर। चिरख्तम पोख्तम पैखान कर, इसका मतलब भी बता दीजिए आप। मैं मुझे आपको ज़रा। व्हाट्सएप कर दूँगा, व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक। अच्छा ये आप चिरकीन साहब ने जो आप जिनको फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने सारे शेर ही लिखे हैं इन चीज़ों पे, या कुछ और भी ये करते थे, मुशायरे अटेंड करते थे, लोग इनको बुलाते थे, पसंद करते थे लोग इनको? भाई पसंद सब करते थे, पसंद सब करते थे। और क्योंकि उस टाइम में प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ करता था कि इस तरह की जो शायरी है किसी को बुला के शर्म बहुत आती थी लोगों को। लेकिन हाँ, उस दौर में भी जो है वो लोग ऐसे होते थे जो इनके शेरों से लुत्फ़ उठाते थे, लुत्फ़ अंदोज़ होते थे, तो उनको बुलाते थे और मुशायरा करते थे। और जो मुशायरे में आता वो भाई बड़ा मतलब खुश होके जाता था। लेकिन अभी मतलब मेरे पास अभी भी ऐसी उनकी, और रही बात औरतों की, तो मेरे पास उनकी अभी गज़ल मौजूद है जो कि पुरानी औरतें शादियों के हवाले से, पुरानी औरतें मतलब शादियों में पढ़ा करती थी। अगर आपकी इजाज़त हो तो चंद उसके जो है वो शेर जो है मैं आपको सुनाऊँ। आपके पास शादियों पे गज़ल मौजूद है? गज़ल मौजूद, लेकिन देखें क्वालिटीज। तो आप अब गज़ल में भी गंदगी करने वाले हैं? देखिए गंदगी नहीं है, ये नेचुरल चीज़ें जिसमें पैखाना और ये सब जो है। अच्छा चलिए आप सुनाएं ताकि हम प्रोग्राम को आखिर की तरफ लेके जाएं, आखिरी मराहिल में आप सुना दीजिए अगर आप सुनना चाहें। इजाज़त चाहता हूँ, और ये क्योंकि मैं लिख के लाया हूँ बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपके चैनल पे जो है वो इतना टाइम मौजूद नहीं है कि मैं पूरा कवर। अच्छा चलें आप सुना दीजिए आप गज़ल भी सुना दीजिए ताकि हम प्रोग्राम को आखिर की तरफ लेके जाएं। अच्छा जनाब, बिल्कुल आपको सुनाएंगे। अच्छा जनाब ज़रा रदीफ़ पे गौर कीजिएगा। रदीफ़ है इसकी फुस्की से, किसी भी पास से उड़ते न कन करी देखी, उड़ाई देता है फुनका पहाड़। दूसरा शेर, जहां भी मूतने बैठी तो ठस से याद आया। जहां भी मूतने बैठी तो ठस से याद आया, वहीं पे हो गया नन्ना सा गार फुस्की से। जल्दी जल्दी सुनाएं, टाइम कम है थोड़ा सा जनाब, फिर हम जाएं ज़रा, इजाज़त दें जनाब आप। ये दुल्हन ने बैठ के डोली पे इस तरह पादा,
ये दुल्हन ने बैठ के डोली पे इस तरह पादा, बेहोश हो गए सारे कहाँ फुसकी से। फुसकी, लतीफ बड़ी जान है, लतीफ में बहुत जान। बेहोश हो गए सारे कहाँ फुसकी से। चला चलें भाई, इजाज़त लेते हैं। हमें नहीं पता था कि आप इस किस्म की जो है ना गुफ्तगू यहाँ पे करेंगे, गंदगी करेंगे। पहले आपने इजाज़त नहीं लेनी, पहले मैं एक शेर सुनाऊंगा जनाब, इस महफिल को आप यहीं तमाम कर दीजिएगा, क्योंकि एक शेर, क्योंकि वो आपके सामाइन ने सही, आप चिरकी को प्रमोट करने के लिए आए, मतलब वो तो चले गए लेकिन आप उनके सारे शेर जो है ना आज प्रमोट कर रहे हैं। चलें सुनाएं आप, फिर इजाज़त लेते हैं। आखिरी शेर आप सुनाइए जनाब। हमसे अच्छे हैं, सही, हमसे अच्छे हैं पखाने के कदम चे चिरखी। हमसे अच्छे हैं पखाने के कदम चे चिरखी। हम तो दीदार को तरसे वो बहे ना दे। चलिए नाजरीन, इजाज़त लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि इस किस्म की वाहियात गुफ्तगू करना है, वाहियात शेर सुनाना, प्रमोट करने यहाँ पे ये चीजें नेचुरल हैं, आप पखाना नहीं करते। करते हैं पखाना, नेक्स्ट टाइम कोई आप फुसकी नहीं मारते, ये आप पाते नहीं, सब नेचुरल है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। नेक्स्ट टाइम कोई मेहमान हमें फोर्स करेगा कि हम उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाएं, तो हम पहले उनसे उनसे बात करेंगे कि वो किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।